माय चैनल। इफ़ यू डोंट नो, आई एम कनिका वर्मा एंड मैं हूँ क्लास 10th में। आई एम अ 10th CBSE ग्रेडर एंड आई एम गिविंग 2025 to 2026 के एग्ज़ाम्स जो अभी चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो मेरा फर्स्ट लाइफ का बोर्ड एग्ज़ाम था मैथ्स का, जो मेरा बहुत अच्छा गया। मेरा सेट नंबर 2 था एंड जो भी मेरी प्रिपरेशन थी वो बहुत अच्छी थी मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई नेल्ड इट। जब रिजल्ट आएगा, मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छा ही आएगा मैथ्स में। तो यस, आई एम टू शेयर विद यू ऑल। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। मैंने पता क्या करा था, मैंने अपने घर में 3 बंदों को बोल रखा था, अपनी बुआ को, अपनी मम्मा को, अपने दादू को, कि मुझे प्लीज़ उठा देना सुबह 5 के अराउंड, क्योंकि मेरे को 4M लाइव अटेंड करनी थी। तो उन्होंने कहा, सबने कि हाँ ठीक है, वी विल। तो तीनों का फ़ोन आया सुबह सुबह, एंड उसके बाद तीनों के फ़ोन के बाद मेरा खुद का भी मैंने अलार्म्स लगाए हुए थे, वो भी बजे। तो एट लास्ट मैं उठ गई थी टाइम से। फिर मैंने 5 बजे 4AM लाइव 2x पे चलाई, तो वो आई थिंक 1 घंटा एंड 15 मिनट्स में ख़त्म हो गई थी। वो करने के बाद मैंने थोड़ी सी PPTs रिवाइज करी, 14 डेज़ वाली ऑफ शोभित सर, तो वो देखने के बाद मैंने थोड़े से फॉर्मूलाज देखे। फिर मैं रेडी हुई, मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड हम निकल गए स्कूल के लिए। मैं मम्मा के साथ स्कूल गई थी अपनी, एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद सारे बच्चे जो थे हमारे स्कूल के, वो प्ले ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे थे, एंड बैग्स क्लास में रखे आने थे। तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को उठाया और हम गए मेरा बैग रखने, एंड फिर मैं आपको अपना पाउच एंड और भी दिखाऊंगी मैं क्या लेके गई थी। तो यस, इतना हुआ। उसके बाद हम बसेस में बैठे और मेरे साथ हुआ थोड़ा सा प्रॉब्लम। बताती हूँ क्या हुआ। मेरे को लगा कि हमें सेक्शन वाइज बसेस में बैठना है, और ये मुझे क्यों लगा मैं वो भी बताती हूँ। मेरे को इसलिए लगा क्योंकि हमारे स्कूल में ना सरस्वती माता जी स्थापित हैं, एंड उनको हम प्रे करके जा रहे थे। सेक्शन वाइज उन्होंने लाइन्स बनवाई, एंड धीरे धीरे हम जा रहे थे। हमने प्रे करा, हमें प्रसाद मिला, एंड वी वेंट टू आर बसेस। ठीक है, अब मेरे को लगा कि ये सेक्शन वाइज ऐसे कर रहे हैं, तो मे भी कुछ चीज़ है जिसकी वजह से हमें सेक्शन वाइज ही बस में बैठना है। बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरी फ्रेंड्स एक साथ बैठी हैं और मैं जाने वाले रूट में अकेली बैठी हूँ। मेरे को पता है मैंने वो टाइम कैसे कटा है। ऊपर से जो बस के ड्राइवर थी, उन्होंने चला दी थी सुबह सुबह हनुमान चालीसा, एंड अब मेरे को थोड़ी सी आती है, आगे की नहीं आती। तो मेरा ये थोड़ा सा रेजोल्यूशन है कि अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद मैं डेली हनुमान चालीसा शुरू करूँगी, एंड मैं उसको याद करूँगी। तो यस, वो शुरू करेंगे जब पेपर ख़त्म हो गए। उसके बाद हम सेंटर पहुँचे, वहाँ पे हमने अपने रूम नंबर्स देखे सबने, एंड अगेन वहाँ भी मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि मेरा रूम नंबर 10 था, एंड मेरे सारे फ्रेंड ग्रुप का रूम नंबर आई थिंक 26 या ऐसा कुछ था। इतनी दूर एंड इतना अलग, मतलब मैं अलग और मेरे सारे फ्रेंड्स अलग। क्या कर सकते हैं। आई थिंक सारे पेपर्स में सेम ही होता है, तो मे बी आगे वाले पेपर्स में मेरे साथ ऐसा ही हो। एंड ये ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा रोल नंबर था 12 एंड उनका कुछ 80s की लाइन में था। एनीवेज, फिर हम 1 घंटा सेंटर में अंदर खड़े रहे, हम बातें वगैरह करी, सबने सारे बातें मारे थे, एंड फिर हम 9:50 के अराउंड अपने अपने रिस्पेक्टिव रूम्स में गए। वहाँ पे टीचर्स थे, जो हमारे रूम में टीचर्स थे वो थोड़े कोऑपरेटिंग थे, थोड़े नहीं बहुत कोऑपरेटिंग थे, क्योंकि OMR शीट भरनी होती है, तो वो आपको बोलते हैं कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, गलत मत भरना। तो जो भी सारे पूछ रहे थे, इवन मैंने भी पूछा, उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। एंड नहीं तो टीचर्स थोड़ा गुस्सा करती है ना, तो हाँ वो अच्छे थे। एंड इन्विजिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग बहुत अच्छे थे। बट मेरे को प्रॉब्लम आई थी OMR शीट फिल करने में, क्योंकि मुझे उसको फिल करने में ही बहुत टाइम लग गया था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और रीडिंग टाइम मिक्सअप होके थोड़ा सा मिस हो गया था। बट हाँ, पेपर देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आई नो इट, मैं कर लूँगी, मेरी तैयारी अच्छी है। तो मैंने तैयारी की थी अपनी 14 डेज मैराथन, महा मैराथन्स, 4M लाइव एंड अबे बैच। तो मैंने इन सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करा, क्योंकि शोभित निर्माण सर की क्या हाइप है आप सबको पता है। तो यस, मेरा पेपर उसके हिसाब से बहुत अच्छा गया, एंड आई विश मेरा स्कोर भी उतना अच्छा हो जितना मैं खुश होकर बता रही हूँ। तो हाँ, जब स्कोर आएगा वो भी बताएंगे, वो भी शेयर करेंगे आप लोगों से। एंड यस, उसके बाद हमने पेपर दिया, और वहाँ से जब मैं आई तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ही बैठी, मेरा वैम क्लियर हो चुका था। एंड बाहर आने के बाद मेरे फ्रेंड्स लोग का भी ये रिएक्शन था कि हाँ पेपर ईजी था। तो अब किसका ईजी था आई डोंट नो, बट मेरा, मुझे पता है मैंने अच्छा करा था। ठीक है, उसके बाद हम अपने बसेस में बैठे एंड हम स्कूल आए, और स्कूल में आने के बाद हमने थोड़ी सी घूमे, स्कूल में ही थोड़ी आवारागर्दी करी, एंड उस आवारागर्दी के बाद हम अपने अपने घर चले गए। घर आने के बाद मैंने आज का दिन करा थोड़ा सा वेस्ट, मतलब कि ये मैं शाम को भी शूट कर रही हूँ एंड ये अपलोड हो जाएगा अभी। तो मैंने आज कुछ नहीं करा,
मैंने सोचा था मैं साइंस नहीं इंग्लिश शुरू कर दूँगी, या फिर साइंस में कम डेज है तो साइंस शुरू कर दूँगी, बट दोनों में से कुछ नहीं हुआ है। तो लेट्स सी मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ। बट ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरे को आपको एक बात बोलनी थी कि पेपर कैसा भी हो, प्रिडिक्शंस जैसे होते हैं कि प्रिडिक्शन ये थी कि 2026 का एग्ज़ाम ईजी होगा। आई थिंक जो हमारे साइड का बोर्ड था वो इजी था, और जो दिल्ली साइड एंड नॉर्थ इंडिया साइड था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी सब्जेक्ट हो आपको अपनी तैयारी अप टू मार्क रखनी चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो पेपर कैसा आएगा, वी नेवर नो सीपीएसई का दिमाग क्या करेगा। तो हाँ, हमें थोड़ा प्रायर होकर चलना चाहिए, तैयारी अपनी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छा आया पेपर, इजी आया पेपर तो यू आर गोइंग टू नेल इट, एंड अगर थोड़ा मुश्किल आया तो तब भी आप मैनेज कर सकते हो, इजी प्रिपरेशन करके मत जाना। एंड जो सबसे मेरे को खुशी की बात लगी मेरे एग्ज़ाम में, दैट वाज कि 5 मार्क का कोई भी सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन नहीं आया। आई मीन मैं कर लेती, बट मेरे से ना एंड का आंसर ना निकलता, तो मुझे थोड़ा उसका डाउट था, क्योंकि वो आता भी फिर 5 मार्कर में, एंड वी नेवर नो टीचर आपको उस 5 में से कितने नंबर अलॉट करेगी। तो हाँ, वो मेरे साथ एक अच्छी बात हुई। सेकंड मेरे साथ जो अच्छा हुआ, मेरे पास आई बीपीटी, ये नहीं, हाँ ये, एंड देन मेरे पास आई बीपीटी, एंड मेरे पास आया रूट 5 इज इर्रेशनल। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन, आई थिंक एक 3 का था इसमें से। इसमें मेरे को लगा कि भाई ये तो डायरेक्ट आ, जब मजे आ गए। उसके बाद मैंने एमसीक्यूज करे थे एंड में अटैम्प्ट, एंड एंड में ही करने चाहिए कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि वो थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, एंड उसकी वजह से आपका बाकी पेपर मिस ना हो जाए, इसलिए आप ऐसे करते हो। तो यस, दैट्स ऑल माय रिव्यू फॉर मैथ्स एग्जाम। स्टे ट्यून्ड इंग्लिश का रिव्यू देखने के लिए। जैसे इंग्लिश का एग्जाम होगा उसी दिन आई एम गोइंग टू टेल यू मेरा क्या रिव्यू, मेरा कैसा गया एंड ऑल दैट। सो यस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड अगेन स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोज। बाय।